हाँ, सो वी विल स्टार्ट मैप वर्क ऑफ जियोग्राफी। हिस्ट्री का बाद में देखते हैं, अभी जियोग्राफी का देखते हैं। अभी से अच्छे से याद रखना, तो क्लास 10 में भी अच्छे से याद रहे और उसमें भी मार्क्स आए। मैप वर्क के मार्क्स एक भी वैसे कोई भी मार्क्स जाने नहीं चाहिए, लेकिन बहुत इजी है। और मैप तो पता होना ही चाहिए ना जनरली। अगर कोई बोल रहा है कि मैं शिमला घूम के आया और तुम बोल रहे हो कि अच्छा वहाँ ओशन था और फिर तुम ओशन में ये किए वो किए ये वो, तो मतलब तुम्हारी विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन ही गलत है। क्योंकि जहाँ पहाड़ विजुअलाइज करना था वहाँ तुम ओशन विजुअलाइज कर रहे हो। जहाँ ओशन विजुअलाइज, गोवा घूम के आए और फिर तुम बोल रहे हो अच्छा बड़े बड़े पहाड़ थे, ये थे वो थे, हिल स्टेशन था। तो जहाँ ओशन विजुअलाइज करना है वहाँ तुम पहाड़ विजुअलाइज कर रहे हो, माउंटेन विजुअलाइज कर रहे हो। तो इमेजिनेशन पढ़ाई के लिए तो है ही, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए और डे टू डे लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में से जो जो ज़रूरी है वो मैप वर्क के लिए जो ज़रूरी है वो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। ओके, दक्ष एक और स्पीड कम कर दो ना। हाँ, तो ये है हमारा मैप। तुम्हें स्कूल में ऐसा मैप देते हैं या विदाउट बॉर्डर्स वाला? यही देते हैं, तो अच्छा करते हैं। चलो सबसे पहले, इसमें बाद में बताएंगे। तो देखो कैसे क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैप में, इसको बाद में देखेंगे। मैप में अगर स्टार्ट करें तो पहले तो देखो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज याद रखने में जो होती है वो ईस्ट इंडिया में होती है। ओके, ये हमारे डायरेक्शन तो पक्के ही हैं हमारे। ये है हमारा नॉर्थ जहाँ हिमालय है, ये है हमारा वेस्ट जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये है हमारा साउथ जहाँ पे केरला और तमिलनाडु है, और ये है कन्याकुमारी से नहीं बोलते कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कश्मीर से कन्याकुमारी ऐसे। और ये है हमारा ईस्ट जहाँ से हमारा सूरज देवता उगते हैं और हम दर्शन करते हैं। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो हम सब पढ़ ही चुके हैं साइंस में, बट हम मानते हैं। इसीलिए हमने पहले ये चैप्टर में ही पढ़ा था, यहाँ पे सनराइज जल्दी होता है और यहाँ पे कितने टाइम लेट होता है? 2 आवर्स लेट होता है। मतलब सनराइज़ यहाँ पे 4 बजे होगा तो यहाँ पे 6 बजे दिखेगा, यहाँ पे 5 बजे होगा तो यहाँ पे 7 बजे दिखेगा। ओके, तो वो सब लाइन और वो भी हमें देखने हैं। किया एक कम। ओके, तो सबसे पहले इसमें तुम्हें जो आने चाहिए वो है स्टेट्स के नाम और उसके कैपिटल्स के नाम और नेशनल टेरिटरी। इतना चीज़ें तुम्हें याद आनी चाहिए। चलो बताओ कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 28, 29 और 30? 28 है। अभी लेटेस्ट देखे तो 28 है। 29 थे, 28 हो गए क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमने डिवाइड कर दिया है। और नेशनल टेरिटरीज कितनी है? 7 थी और फिर 9 हुई और अभी 8 है। ओके, तो 28 स्टेट्स और 8 नेशनल टेरिटरीज, मतलब टोटल हुए 28 + 8 दैट इज 36 ब्लॉक्स, 36 रीजन वी आर हैविंग। ओके, और ये 36 में से एक नेशनल टेरिटरी है हमारी दीव दमन और दादरा नगर हवेली। तो हम दीव दमन और दादरा नगर हवेली को अभी तीनों को एक ही यूनियन टेरिटरी गिनते हैं। इससे पहले दीव को अलग, दीव दमन को अलग और दादरा नगर हवेली को अलग नेशनल यूनियन टेरिटरी गिना जाता था। लेकिन अभी दीव, ये दीव, उसके सामने दमन। वैसे हम बोलते हैं कि दीव वो साइड है और दमन ये साइड है। वो साइड और ये साइड तो हम यहाँ पे बैठे हुए इसलिए हमें लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में बाजू बाजू में ही है। ये साइड दीव है और ये साइड दमन है। ओशन के ये साइड दीव, ये साइड दमन। तो दीव दमन और दादरा नगर हवेली तीनों को एक ही नेशनल टेरिटरी गिना हुआ है। चलो, तो स्टेट से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे आप कंप्यूटर जी? बोलिए। मैं हाँ गुजरात जल्दी रे। हाँ, गुजरात। तो सबसे पहले हमारा 28 स्टेट में से सबसे ज़्यादा हम डेवलप्ड स्टेट्स जिसे बोलते हैं वो है हमारा गुजरात। ओके, ईगोइस्टिक नहीं बनना है, लेकिन ये रियलिटी है अभी की। ओके, तो गुजरात है। ओके, तो हमें पता ही है वेस्ट साइड, और गुजरात का ही हम तो गुजरात में रहते हैं। गुजरात में रहते हैं मतलब गुजराती। ओके,
हमारा नेटिव भले कोई सा भी नेटिव हो, लेकिन अभी हम गुजरात में है तो मतलब गुजराती। ओके, लाइक दैट। तो गुजरात तो हमें पता ही है, ये वेस्ट पार्ट में है वो गुजरात। ओके, गुजरात हमने देख लिया। अभी उसके बाद हम जाना चाहेंगे, कहाँ पर जाना चाहेंगे खुशी आप, नॉर्थ में या साउथ में? बोलिए खुशी जी जल्दी। नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ में ऊपर आता है जम्मू एंड कश्मीर। उससे पहले वो डिस्कस करें, उससे पहले गुजरात तो हमने बोल दिया वेस्ट में, लेकिन गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। वेरी गुड। तो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, द ग्रीनेस्ट सिटी, द ग्रीनेस्ट कैपिटल। हमारे जितने भी कैपिटल्स है, 28 स्टेट्स है तो 28 कैपिटल्स होंगे। हूँ नहीं, गलत। बहुत सारे के कॉमन कैपिटल भी है, जैसे हरियाणा और पंजाब, दोनों का कैपिटल सिर्फ एक ही है, चंडीगढ़। ओके, तो ऐसा नहीं कि 28 स्टेट है तो 28 कैपिटल, वो याद रखना है। ओके, तो वो दोनों का एक ही कैपिटल है, वो सब अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और वो ग्रीनेस्ट कैपिटल है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रीज है, ग्रीनरीज है। वो तो तुम गांधीनगर जाओगे तो पता ही चल जाएगा। कचरा भी कम है, वो तो कैपिटल्स में कचरा कम ही होता है, बट ग्रीनरी अच्छी है। ओके, ग्रीनेस्ट सी। और अगर जनरल नॉलेज के लिए बताऊँ तो गांधीनगर और चंडीगढ़, ये दो ऐसी सिटी है जिसको पहले डिज़ाइन किया गया था मैप पर और उसके बाद सिटी बनाई गई थी। बाकी सभी स्टेट, सभी जगह ऐसी है कि बस रहने लग गए मतलब सिटी। जैसे हम यहाँ पे अभी रह रहे हैं तो यहाँ पे पहले झाड़ी जंगल था, उसको काट दिया और यहाँ पे घर बना दिया, तो ये जगह बन गई कि झाड़ेश्वर, मक्तमपुर, तुलसीधाम, ऐसे जगह बन गई। लेकिन गांधीनगर और चंडीगढ़ दो ऐसे रीजन है जिसको पहले मैप में डेवलप किया गया, मैप में ट्रेस किया गया कि ये सिटी, यहाँ पे रोड होगा, यहाँ पे मॉल होगा, यहाँ पे स्कूल होगी, यहाँ पे हॉस्पिटल होगा। पहले सब कुछ डिसाइड किया गया, उसके बाद सिटी डेवलप की गई। वैसी सिर्फ दो ही है पूरे इंडिया में, गांधीनगर एंड चंडीगढ़। ओके, बाकी सब ऐसे ही जगह यहाँ बची है, अच्छा यहाँ स्कूल बना दो, यहाँ ज़्यादा जगह बची है, यहाँ से दूर है, यहाँ पे कंपनी फैक्ट्री बना दो, ऐसे। लेकिन गांधीनगर और चंडीगढ़ में पर्टिकुलरली डिसाइड किया गया है कि यहाँ यही बनना चाहिए, ये जगह यहाँ से अलग है, दूर है, यहाँ स्कूल बनाओ, बच्चे लोग शांति से पढ़ पाए, ज़्यादा हॉर्न और बाइक और बस का आवाज़ ना हो, वैसे। ओके, तो जनरल नॉलेज के ये याद रखना ये। चलो, तो हम गांधीनगर गुजरात से आगे बढ़ते हैं नॉर्थ में। तो नॉर्थ में लास्ट ईयर से पहले यहाँ पे एक स्टेट हुआ करता था दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 को हमने मतलब गवर्नमेंट ने हटा दिया है और अब इसको डिवाइड कर दिया है हमने यूनियन टेरिटरीज में। ओके, तो ऐसे ये पूरा है, ये जम्मू कश्मीर और ये लेह लद्दाख। ओके, तो इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। ये वाला पार्ट जो है, जो भी ये बॉर्डर रिलेटेड एरिया है चाइना पाकिस्तान के साथ, ये जो है वो है हमारा लद्दाख। सबसे ऊपर वाला लद्दाख है, ऐसे याद रखना। सबसे ऊपर कौन है? लद्दाख। सबसे ऊपर घूमने जाना है, मतलब लद्दाख घूमने जाना है। और लद्दाख का कैपिटल क्या है? लेह, इसीलिए बोलते हैं लेह लद्दाख। ओके, लद्दाख का कैपिटल क्या है? लेह, इसीलिए हम बोलते हैं लेह लद्दाख। ओके, तो ये हमारी नेशनल टेरिटरी हो गई। लेकिन ये बनी कहाँ से थी? जम्मू कश्मीर में से। तो उसी के एकदम बाजू में जो है ये है कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ओके, और उसका कैपिटल क्या है? श्रीनगर। ओके, पहले भी यही था, अभी भी यही है। ओके, तो जम्मू कश्मीर का कैपिटल क्या है? श्रीनगर। तो अभी तक का याद रह गया। गुजरात गांधीनगर, नॉर्थ में सबसे पहले लद्दाख, उसका कैपिटल लेह, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसका कैपिटल श्रीनगर। ओके, तो ये ऊपर का हो गया। दक्ष जी, आप कहाँ जाना चाहेंगे? सेंटर में जाना चाहेंगे, अलग ही बोल दिए कुछ। तो सेंटर मतलब मध्य, और मध्य में है मध्य प्रदेश। ओके, तो सबसे बड़ा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़ा वाला, सबसे बड़े तीन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ओके, तो उसमें से सबसे बड़ा है राजस्थान एरिया के हिसाब से। फिर बड़ा एक और आता है, वो है मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश मध्य में है, वो मध्य प्रदेश, और उसका कैपिटल क्या है? नहीं पता? भोपाल। भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़े थे हम साइंस में, या एसएसटी में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े। भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं पढ़े। चलो, तो भोपाल में एक फैक्ट्री थी, उसके बेस पे तो वो भी बन गई है, वेब सीरीज़ भी बन गई है। चलो छोड़ो। तो भोपाल में एक फैक्ट्री थी और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था और गैस रिलीज़ हो गया था, और वो गैस रिलीज़ हुआ तब बहुत लोग मर गए थे। ओके, तो उसी को बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। उसमें मीथेन गैस एंड ऑल अदर गैसेस भी थे।
तो वो सब ब्रीथ करने लगे, किसी को पता ही नहीं था कि ये हैज़ार्डियस गैस है और कई सारे लोग मर गए। लेकिन ये गलती की वजह से हुआ था और तभी कंपनी बंद हो गई, बहुत सारा कुछ हुआ था। आज ही गूगल करके देखना व्हाट इज़ भोपाल गैस, और कुछ भी नहीं, सिर्फ गूगल में टाइप कर लेना भोपाल गैस ट्रेजेडी, और जो भी तुम्हें पता चले कल मुझे तुम्हें आके बताना है, आज का होमवर्क। ओके, तो क्या है भोपाल गैस ट्रेजेडी, दैट यू हैव टू नो नाउ। मध्य में मध्य प्रदेश और उसका कैपिटल क्या है, भोपाल। तो मध्य खत्म हो गया। चलो, तुमने अचानक से अलग से बीच में बोला तो इसी वजह से इसके पास ऑप्शन नहीं थे, अभी ऑप्शन आ गए। कहाँ जाना चाहेंगे आप, साउथ में या ईस्ट में? साउथ में जाना चाहेंगे। तो सबसे साउथ में अगर नीचे जाए तो साउथ में वेस्टर्न पार्ट में है हमारा केरला। ओके ओके, चलो, तो साउथ में वेस्टर्न पार्ट में है हमारा केरला और ईस्टर्न पार्ट में है हमारा तमिलनाडु। ओके, तो वेस्टर्न पार्ट कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में है, बोलते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी। ओके, तो कन्याकुमारी है वो है हमारा तमिलनाडु में। ओके, और यहाँ पे है केरला, वेस्ट में केरला और ईस्ट में तमिलनाडु। केरला का कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। वैसे स्पेलिंग है थिरुवनंतपुरम, लेकिन हम बोलते हैं तिरुवनंतपुरम। ओके, तो THI ऐसे लिखा होगा, दैट इज तिरुवनंतपुरम ही लिखते हैं, वहाँ पे H ज़्यादा ही लिखते हैं। ओके, नाम के पीछे भी, जैसे मेरे फ्रेंड का नाम है प्रशांत, लेकिन वो स्पेलिंग लिखता है PRASHANT और फिर बाद में H भी लिखता है। ओके, हम T पे छोड़ देते हैं लेकिन वो बाद में H भी लिखते हैं, प्रशांत। हम अगर पढ़ना हो तो क्या पढ़ देंगे, प्रशांत, अरे थ नहीं त, प्रशांत, लेकिन वो लोग ऐसे लिखते हैं। ओके, तो त के पीछे H होता है लेकिन प्रोनाउंस तो त ही करना है, दैट इज तिरुवनंतपुरम। ओके, देखो यहाँ पे स्पेलिंग में भी थिरुवनंतपुरम लिखा है। ओके, वी आर रिस्पेक्टिंग देयर आइडियोलॉजीज और व्हाट आर द कन्वेंशंस, जो चलता आ रहा है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो थिरुवनंतपुरम उसका कैपिटल है। ओके, थिरुवनंतपुरम। और तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, कन्याकुमारी नहीं है कैपिटल, नहीं कन्याकुमारी नहीं। हाँ, तो तमिलनाडु का कैपिटल है 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ये तो गाना है, लेकिन कौन सी मूवी का गाना है, वो चेन्नई एक्सप्रेस। करो, तो चेन्नई। ओके, तो तमिलनाडु के कैपिटल क्या है, चेन्नई। और तमिलनाडु में ही बाजू में एक छोटू सा, एकदम छोटू सा ऐसे ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो है पुंडुचेरी, मतलब पौंडीचेरी। ओके, और वो नेशनल टेरिटरी है। हाँ, तो वो लोग गोवा घूमने जाते हैं, वैसे लोग पौंडीचेरी भी घूमने जाते हैं, वो एक नेशनल टेरिटरी है, वो भी अच्छी जगह है। ओके, तो ये हम आ गए हैं कहाँ पे, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, चेन्नई। ओके, चलो, तो हमारे पास अभी सिर्फ एक ही डायरेक्शन बच रहा है और दैट डायरेक्शन इज अवर ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया। ओके, चलो, तो ईस्ट में आ जाते हैं। ईस्ट में आ जाए तो सबसे पहले एक स्टोरी याद रखो, स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी याद रखना। ओके, वो स्टोरी बताएंगे जो अभी 10th वालों को भी बताई थी। देखो, अरुण और अश्विन दो लड़के हैं। ओके, अरुण और अश्विन दो लड़के हैं और एक लड़की भी है, मेघा। ओके, तो अरुण, अश्विन और एक लड़की मेघा, तीनों कॉलेज में पढ़ते हैं। अरुण और अश्विन दोनों को मेघा के साथ फ्रेंडशिप करनी है, लेकिन मेघा चढ़ी हुई है, मतलब नकचड़ी है। ओके, बहुत स्टाइल मारती है और ऐसे सब, ईगोइस्टिक है मेघा। ओके, तो उसको फ्रेंडशिप नहीं करनी, शर्तें रखती है फ्रेंडशिप के लिए। तो उसने ऐसा शर्त रखा कि मेरे लिए जो डायमंड लेके आएगा, जो रूबी लेके आएगा, उसके साथ मैं फ्रेंडशिप करूँगी, ऐसा। तो ये लोग तो पागल लोग नए नए थे, समझ में नहीं आया कि ये सब लड़कियों के ऐसे सब चालबाजी होती है। मतलब ये तो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, मैं भी लड़की जैसा ही हूँ। मजाक कर रहा हूँ। ओके, चलो। तो ये दोनों समझ नहीं पाए, बेचारे भोले थे और आ गए लड़कियों की बात में। तो वो तो रूबी डायमंड लेने ढूंढने के लिए चले गए। ओके, और वो उनको पता चला कि वहाँ पे उनके ही स्टेट के आजू बाजू एक नाग है। नाग हम बोलते हैं ना, नाग होता है, एक सांप होता है, एक नाग होता है। हम तो इंग्लिश में तो स्नेक बोल के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन गुजरात में सांप और नाग दोनों होते हैं। तो जो नाग होता है, वो ओरिजिनल जो नाग होता है ना, उसके पास एक नाग मणि होती है। मणि होता है, सुना है स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनी है। तो नाग के सिर पे नाग मणि होती है, तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई, वो मणि हमें मिल सकती है, वो मणि हम इसको देंगे और हम उसको फ्रेंडशिप कर लेंगे। तो कौन ढूंढने जाएगा मणि, तो मणि ढूंढने जाते हैं। लेकिन मणि ढूंढने जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं भाई, यहाँ पे तो डेंजर है,
ओके, मतलब बहुत ज़्यादा टशन वाला कामकाज है, क्योंकि ये मणि सीधे सीधे मिलेगी नहीं, नाग हमें डस लिया तो हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे टेरर है, टेरर। ओके, यहाँ पे क्या है? टेरर है। तो फिर बोलते हैं छोड़ो ये सब, कहाँ है, हम पहले कितनी मज़ा आती थी, ये मणि और लड़के के चक्कर में कितने घूमने लगे हम, कितने मज़े से मस्त कॉलेज लाइफ चल रही थी, चलो अभी भी वो सब छोड़ो, हम मज़े ही करते हैं। तो लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया ये सब छोड़ो, हम क्या करते हैं, मज़े ही करते हैं। तो ये हमारी थी स्टोरी। अब ये आ जाओ यहाँ पे, तो कौन दो लड़के थे? लड़के का नाम था अरुण और अश्विन। तो उसमें से बड़ा जो था वो था अरुण। तो सबसे पहले ऊपर जो है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ओके ओके, चलो। तो सबसे पहले जो ऊपर है वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से सबसे पहले सनलाइट आती है इंडिया में वो। ओके, ईस्ट में से आती है, तो अरुणाचल प्रदेश में से हमारी सनलाइट अरुणाचल प्रदेश पर हमारी सनलाइट गिरती है। तो अरुण आ गया यहाँ पे। और तुम्हें पता होगा चाइनीज़ लोग, चाइनीज़ के बाजू में ही है, चाइना के बाजू में, इसीलिए वो लोग यहाँ पे आते रहते हैं। घुसनखोरी बोलते हैं ना हम, वो करते रहते हैं घुसनखोरी। ओके, तो वो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से भी घुसते रहते हैं, यहाँ से भी घुसते रहते हैं, और यहाँ पे लद्दाख में भी घुसते रहते हैं, क्योंकि ये चाइना के नज़दीक है। तो यहाँ से चढ़ के आते हैं और घुस जाते हैं, यहाँ से भी चढ़ के आते हैं और घुस जाते हैं। ओके, तो कौन था? अरुणाचल प्रदेश। उसका दोस्त कौन था? अश्विन। तो अश्विन से आ गया आसाम। तो ये है आसाम। देखो आसाम का ऐसे इसका शेप देखो तुम, तो ऐसे करके इसमें शेप अच्छे से दिख नहीं रहा है, वो ब्लैंक लाए। तो ये देखो, ये ऐसे ए बन रहा है, देखो देखो दिख रहा है। हाँ, तो ए मतलब एवेंजर। क्या एवेंजर? ए मतलब आसाम। ओके, तो ये है हमारा आसाम। तो अरुणाचल प्रदेश आ गया। नहीं, एल्फिल टावर में ई आता है, हमें ये चाहिए। हाँ, तो ये आ गया आसाम। ओके, अभी कौन सी लड़की के पीछे पड़े थे? मेघा के पीछे। तो बाजू में है मेघालय। ओके, तो स्टोरी तो सुन रहे हैं, लेकिन उनके फ्रेंड्स को भूल नहीं जाना है। फ्रेंड्स मतलब कैपिटल्स। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर, याद रखना। ये थोड़े और हैं, यहाँ के कैपिटल थोड़े और है, तो ऐसा नहीं है टफ है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर। फिर आसाम आता है। आसाम का कैपिटल है दिसपुर। ओके, आसाम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। ओके, और फिर आता है हमारा मेघालय। तो मेघालय का कैपिटल है नोंगस्टोइन। ओके, नहीं नोंगस्टोइन नहीं है, नोगपो। यस, ओके, तो उसका कैपिटल है नोगपो। ओके, यहाँ पे लिखा भी होगा। कहाँ गया? कौन था ये? मेघालय। हाँ? ये तो गलत लिखा है, शिलोंग लिखा है। हाँ सही है, शिलोंग ही है। मेघालय का क्या है? शिलोंग है। ओके, तो इसका है अरुणाचल प्रदेश का है ईटानगर, आसाम का है दिसपुर, और मेघालय का है शिलोंग। ओके, अभी मेघालय का है शिलोंग कहाँ गया? ये रहा, मेघालय का है शिलोंग। अभी ये लोग, अभी ये स्टोरी, अभी क्या चाहिए उनको? मणि चाहिए। तो मणि मतलब क्या है? मणिपुर। मणि मतलब मणिपुर। ओके, और मणिपुर की रक्षा कौन कर रहा है? मणिपुर के ऊपर कौन है? नाग। तो नाग का नागालैंड। ओके, तो अरुण और अश्विन मेघा को फ्रेंडशिप करने के लिए मणि चाहिए, लेकिन मणि की रक्षा कर रहे हैं नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ओके, याद रखना क्या है? कोहिमा। और मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल। ओके, अभी उनको पता चल गया है कि यहाँ पे तो टेरर जैसा माहौल है। टेरर मतलब क्या? त्रिपुरा। टेरर मतलब त्रिपुरा, और उसका कैपिटल है अगरतला। क्या है? अगरतला। ओके, अगर तुम मिल जाओ अगरतला। ओके, और उन्होंने फिर बोल दिया ये सब छोड़ो, चोंचले, हम आराम से जो मज़े करने वाले थे वो मज़े करते हैं। तो मज़े के नाम से है मिजोरम। मिर्ज़ापुर नहीं। तुम लोग यार बहुत वेब सीरीज देखते हो। मिर्ज़ापुर नहीं, मिजोरम। हाँ, फेमस है। वैसे हमारे चैप्टर में भी मिर्ज़ापुर फेमस है। पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर? किसके लिए फेमस है मिर्ज़ापुर? सर
और वो ना फेमस स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ Correct. पासिंग मिलता हाँ, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास कहाँ से हो रहा है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से। ऐसे तुम मिजोरम पे मिर्ज़ापुर याद कर रहे हो और फिर मिर्ज़ापुर का पूछा तो याद नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो मिजोरम का कैपिटल है ऐज़वाल। हाँ, ये थोड़ा ऐज़वाल, AIZWAL, ऐज़वाल। ओके, तो ये हमारी हो गई ईस्ट इंडिया की स्टोरी। और मेघालय इतने फॉर्म में क्यों है? क्यों इसको बहुत ज़्यादा टशन है? क्योंकि उसका भाई भी है, भाई के नाम पे वो ज़्यादा टशन में। उसका भाई पे ऊपर से सब कुछ देख रहा है, वो है सिक्किम। सिक्किम मेघालय का भाई है। उसका भाई है सिख, पंजाबी है, और सिख से सिक्किम। ओके, सिक्किम का तो पता है, गैंगटॉक। तो सिक्किम का है गैंगटॉक। ओके, तो हमने बहुत सारे यहाँ पे देख लिए। स्टार्ट करते हैं पहले अरुणाचल प्रदेश, उसका कैपिटल ईटानगर। उसके बाद आता है आसाम, उसका कैपिटल है दिसपुर। फिर आता है मेघालय का है शिलोंग। ओके, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, लेकिन मणिपुर से पहले आता है नागालैंड, और नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। फिर आता है मणिपुर मतलब इम्फाल। एंड फिर उसका आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा का है अगरतला। एंड फिर आता है मिजोरम का है ऐज़वाल। तो ये, और फिर सिक्किम का गैंगटॉक। तो बहुत सारे हमारे कितने स्टेट्स तो यहाँ पे खत्म हो गए। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड मध्य प्रदेश हमने देख लिया है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू नहीं करेंगे, यही वीडियो में करेंगे, तो एक साथ खत्म हो जाएगा। चल, तो ये समझ में आ गया। ओके, अभी यहाँ से अभी थोड़े बीच के जो हमने बॉर्डर तो बना दी, अभी बीच का भी देखना है। तो बीच का देखने के लिए यहाँ से हम अगर देखते जाए, ओके, यहाँ से अगर देखते जाए, ये तो बीच में तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश को तुम देखोगे ना तो टूटा हुआ इंडिया ही है। बांग्लादेश का मैप देखोगे ना, यहाँ से तो ये रिवर है, इसलिए अच्छे से देख नहीं रहा है अपना। ऐसे देखो, ये देखो बांग्लादेश है, ये ब्लैक कलर का, तो ये देखो इंडिया जैसा ही बांग्लादेश है। ओके, लेकिन यहाँ से तोड़ दिया है तो ये टूटा हुआ है, लेकिन इंडिया जैसा ही बांग्लादेश है। ओके, तो वो बांग्लादेश को हमें छोड़ देना है। अभी बांग्लादेश के वेस्ट में जो होगा, जहाँ पे बांग्ला बोली जाती है, वो क्या होता है? ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल होता है। ओके, तो वो हमारा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। ओके, उसका कैपिटल क्या है? कलकत्ता। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? अभी तो सब इजी है, इसके ही कैपिटल्स थोड़े याद रखने थे। वेस्ट बंगाल का क्या है? कलकत्ता। कोलकाता से नहीं आता। ओके, तो हाँ, वो भी चलेगा। तो वेस्ट बंगाल दैट इज कोलकाता। ओके, ये अभी देखो, इसको बबीता जी से याद रखा है मैंने, वो कोलकाता उससे याद रखा है। जैसे भी याद रखो मतलब जो भी है। ओके, तो वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता। फिर अभी यहाँ हो ना तो ऐसे याद रख लो, बकरी है यहाँ पे, बकरी सोई हुई है। बकरी मतलब गोट। ओके, तो गोट का स्पेलिंग क्या होता है? GOAT। अभी जी तो निकाल दो, जी तो है ही नहीं क्योंकि हमारा तो वेस्ट बंगाल है, तो वोट आ गया, WOAT। गोट में से जी निकाल दिया क्योंकि वेस्ट बंगाल तो हमें पता है, तो WOAT। तो W तो निकल गया वेस्ट बंगाल। फिर आता है O मतलब उड़ीसा। ओके, O मतलब उड़ीसा, और उसका कैपिटल है भुवनेश्वर। ओके, लिखा जाता है भुवनेश्वर, लेकिन बोला जाता है भुवनेश्वर कुमार। ओके, हाँ, तो गोट और वोट दैट इज भुवनेश्वर, उड़ीसा। अभी आता है ए से आता है आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये आता है आंध्र प्रदेश, उसके नीचे ही वाला है आंध्र प्रदेश। ओके, तो यहाँ आता है आंध्र प्रदेश, और उसके ऊपर आता है तेलंगाना। ओके, ये अभी 2014 तक ये पूरा एक ही था आंध्र प्रदेश, लेकिन 2014 में इसके डिवीज़न हो गए। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात का डिवीज़न हुआ था, वैसे ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गए। तो ये साइड वाला जो है वो आंध्र प्रदेश, ऊपर जो है वो तेलंगाना। फिर जब डिवाइड हुआ था तब 10 इयर्स के लिए वो डिसाइड हुआ था कि 10 इयर्स के लिए कॉमन कैपिटल होगा हैदराबाद। तो अभी अगर तुम अभी 10 इयर्स की लिमिट में ही हम, तो अभी अगर CBSE वाले पूछते हैं कि कैपिटल क्या है, तो तुम्हें लिखना है हैदराबाद। ओके, लेकिन 5 साल बाद जो बच्चे लिखेंगे उनको लिखना है तेलंगाना का हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का अमरावती। ओके, तो 2024-25 में ये कैपिटल्स चेंज हो जाएंगे। अभी कॉमन कैपिटल है हैदराबाद, फिर हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल होगा और आंध्र प्रदेश का कैपिटल होगा अमरावती। ओके,
आ गया, तो तेलंगाना भी हो गया, उड़ीसा हो गया, अमरावती और हैदराबाद भी हो गया। ओके हाँ। स्टेट है तो उसका कैपिटल रखते ही क्यों है मतलब? क्योंकि सारी जो भी प्रोसीजर है वो करेंगे कहाँ से, कोई कोई एक हेड तो होना चाहिए। एक जैसे हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं कि तुम बच्चों के काम क्या है कि पढ़ना है, मस्ती करनी है, जैसे सब कुछ अच्छे से रखा हो वो सब बिखेर देना है। ओके, खेलना है और मस्ती करनी है, वो कुछ लगा के आना है जिसके हॉस्पिटल जाना पड़े, खर्चा बढ़ाना है, ये सारे काम हो गए बच्चों के। ओके, सोना है, सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सोना है। ओके, फिर जैसे मम्मी है, पापा है, उनका काम क्या है, मम्मी का काम है घर में सब कुछ खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, बच्चे जो हल्ला कर रहे हैं उसको फिर से वापस बराबर कर देना। ओके, फिर एक दूसरे की पंचायत करना। ओके तो ये सारे काम हो गए। ओके फिर पापा का काम क्या है कि कंपनी में जाने का, लेकिन करने का कुछ नहीं। तो ये सब मैं मस्ती के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे मत समझ लेना कि सच बोल रहे हैं। हाँ, कई कई जगह सच होता है, कई कई जगह पे झूठ होता है। ओके, तो सच झूठ तो सिर्फ एक मिथ है, मिथ। सच झूठ जैसा कुछ नहीं होता। ओके तो पापा का काम क्या है, कंपनी में जाते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, पैसे आके दे देते हैं, वो तो सेवा करते हैं। ओके चलो, तो वो पापा को। दादा दादी का काम क्या है कि जो पास्ट हुआ वो बस पास्ट की बातें करते रहना। हमारे टाइम पे तो भीड़े का काम करते रहना, हमारे टाइम पे ऐसा था, हमारे टाइम पे ऐसा था। ओके, और बस अपने पोतों पोतियों के साथ खेलते रहना, ये कराओ वो कराओ, ऐसे करते रहना। फिर वो आता है ना, स्वेटर बुनना। ओके, वो सब काम होते हैं। ग्रांड भजन करना, हाँ, भजन करना भी होता है। यस। ओके, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला माहौल हो तो फिर वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके सब कुछ शांत कर देते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, तो बच्चे को इस तरह से ट्रीट कर तो मानेगा। ऐसे जैसे जैसे चंपक चाचा। ओके, तो चंपक चाचा सब कुछ शांत कर देते हैं ऐसा। तो वो चीज़ है। तो हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुमने क्वेश्चन पूछा था कि कैपिटल क्यों ज़रूरी है। ओके, तो एक लीडर तो होना चाहिए, जैसे फैमिली में लीडर होता है वैसे ही यहाँ पे सपोज कहीं पे झाड़ेश्वर में कुछ हो गया, तुलसीधाम में कुछ हो गया, भोलाव में कुछ हो गया, तो किसी को कंप्लेन करनी है तो कंप्लेन करने कोई कहाँ जाएगा, कोई झाड़ेश्वर वाला झाड़ेश्वर पुलिस स्टेशन में जाएगा, मक्तमपुर वाला मक्तमपुर पुलिस स्टेशन में जाएगा। पोस्ट करना है तो झाड़ेश्वर पोस्ट ऑफिस है, मक्तमपुर पोस्ट ऑफिस है। लेकिन ये सब का देखेगा कौन, एक हेड तो होना चाहिए। झाड़ेश्वर पुलिस स्टेशन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, मक्तमपुर पुलिस स्टेशन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, उसके लिए एक हेड होना चाहिए। हेड मतलब हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस कहाँ है, हमारी डिस्ट्रिक्ट मतलब भरूच डिस्ट्रिक्ट का एक है। वैसे ही सारे डिस्ट्रिक्ट है तो सारे डिस्ट्रिक्ट का भी किसी का हेड होना चाहिए। तो सारे डिस्ट्रिक्ट का हेड है, वो है हमारा कैपिटल। तो सिर्फ हेड ऑफिस हमारा वहाँ पे है, ऐसा बोल सकते हैं। और सारे स्टेट को मिला के जहाँ हेड होता है वो है हमारा दिल्ली, द हार्ट ऑफ इंडिया। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बीच में ऐसे हार्ट है, कहाँ गया दिल्ली, ये रहा। दिल्ली बहुत दूर नहीं है। ओके, तो ये रहा दिल्ली। देखो ऐसे हार्ट के जैसे है ना, ये साइड ना ये साइड, थोड़ा सा ऐसे दिल्ली। ओके, वो भी हमारी क्या है, नेशनल टेरिटरी। ओके, तो वो क्या है, दिल्ली। नवाबों का शहर लखनऊ, दिल्ली नहीं। ओके चलो, तो आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हमने देख ही लिया था। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये साइड हो गया, बकरी यहाँ पे सो गई थी, गोट। फिर यहाँ पे अगर केरला तो हो गया है, वैसे भी याद रखना हो तो याद रख लेना कि काजू कतरी गोवा में खानी है। ओके, काजू गोवा के फेमस है, काजू कैश्यू गोवा के फेमस है, राइट। तो गोवा के कैश्यू फेमस है, काजू फेमस है, तो काजू से क्या बनता है, काजू कतरी। काजू से गोवा नहीं बनता, काजू से काजू कतरी बनती है। ओके, तो काजू कतरी बहुत फेमस है, तो ऐसा ही याद रखो कि काजू कतरी गोवा में खानी है। तो नहीं, काजू फेमस है, काजू कतरी नहीं। काजू कतरी तो ये गुजरातियों ने फेमस कर दी है, मतलब हम लोगों ने, ये गुजरातियों ने मतलब हम लोगों ने। वही पसंद है ना सर। ओके चलो, तो काजू कतरी गोवा में खानी है। तो काजू से आ गया केरला, वो तो हमने लिख लिया है। कतरी से आता है कर्नाटका, कतरी कर्नाटका। कर्नाटका का तो हमें पता ही है, क्या है कैपिटल, बेंगलुरु। अभी नाम हो गया है बेंगलुरु। ओके, और फिर काजू कतरी
कहाँ खानी है? गोवा में खानी है। तो गोवा आ गया। गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। पणजी, जहाँ 2 अक्टूबर को वो अजय देवगन और उसकी फैमिली गए थे ना सत्संग में, फिर चाय खाई थी। सर वो पता नहीं। सब। यार तुम लोगों ने दृश्यम मूवी नहीं देखी यार? क्या है हाँ देखिए, क्या है? आधी आधी देखिए। गांधी जयंती थी, वो लोग सत्संग में गए थे 2 अक्टूबर को। तो कहाँ गए थे? पणजी से गए थे। अच्छा वो भी ना याद हो तो सिंघम तो देखी होगी। तो सिंघम में वो आया था पणजी। पणजी में पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे वो इंस्पेक्टर था। ओके, सिंघम बाजीराव। पंजी जंपिंग से याद कर देता है। हाँ, पणजी और बंजी जंपिंग। पणजी, ओके। तो गोवा में बंजी जंपिंग करनी है, वहाँ से पणजी। ओके, तो पणजी, ओके, वो है पणजी। फिर काजू कतरी गोवा में मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आमची मुंबई, उसका कैपिटल क्या है? मुंबई। तो महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, जहाँ से ऐसे सब ओशन वोशन सी वी देखते हैं, ऐसे बड़े बड़े फ्लैट है, जन्नत मन्नत फन्नत सब कुछ यहाँ पे। ओके, तो वो आ गया यहाँ पे। मध्य का मध्य प्रदेश भी है। अब नहीं मतलब काजू कतरी गोवा में खानी है तो खा लो, अभी उसमें कोई स्टेट नहीं आएगा। ओके चलो, तो अब उसके बाद हम आते हैं, ये पूरा हो गया। ओके, अब ऊपर से हमने सिर्फ लेह लद्दाख लिया था और जम्मू कश्मीर लिया था। ओके, महाराष्ट्र का मुंबई ये सब देख लिया। अभी याद रखो सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर। वो तो हमारा आ गया। उससे थोड़ी कम ठंडी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश। ओके, कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। तो जम्मू कश्मीर से एकदम नीचे, यहाँ ये दोनों से एकदम नीचे कौन है? हिमाचल प्रदेश। ओके, फिर हिमाचल में भी बहुत ठंडी पड़ती है, लेकिन उससे थोड़ी कम ठंडी कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में, हमारा यूके, इंडिया का यूके। ओके, तो हिमाचल प्रदेश से थोड़ी कम ठंडी पड़ती है वो उत्तराखंड। ओके, तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला। ओके, शिमला घूमने जाते हैं ना सब, शिमला मनाली। तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? शिमला। फिर उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून। ओके, देहरादून। ओके, देहरादून उत्तराखंड का कैपिटल है। तो अभी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश था, तो हिमाचल का एच और प्रदेश का पी, तो पहले पी लो और फिर उसके बाद एच लो। तो हिमाचल का एच और प्रदेश का पी, पहले पी लेना है, पी से पंजाब। ओके, पी से पंजाब जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है वो, तो यहाँ पे आ गया पंजाब। और फिर पी ले लिया तो एच बाकी है, तो पंजाब के नीचे आ गया हरियाणा। ओके, हरियाणा पंजाब वैसे एक ही था, फिर वापस जैसे गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश जैसे अलग हुए वैसे ही अलग हुए, नहीं तो थे पहले एक ही पंजाब हरियाणा। ऐसे बोलते हैं ना पंजाब हरियाणा का लड़के ऐसे, तो वो वाले। ओके हाँ, अलग हुए, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती रहती है तो सब लोग अलग हो जाते हैं। ओके, हमें पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा सब थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये रिवर यहाँ से गुजर रही है तो हम इसका पानी ज़्यादा लेंगे, ये वो। सब लोगों को ऐसा कि हमारी लैंग्वेज अलग है, इनकी थोड़ी अलग है, हमको अलग चाहिए, तो थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी है। इंडिया है, थोड़ी देर समझाएंगे, ना समझे तो करो या जो करना है, तो अलग कर दिया ऐसे। ओके, तो हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र कब से अलग हुए? तो गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे 1 मई 1960। 1 में 1960। हाँ 60। हाँ, ओके, तो उससे अलग, तब से अलग है गुजरात महाराष्ट्र। यही सेम रीज़न कि यहाँ के लैंग्वेज थोड़ी अलग है, यहाँ की अलग है। गुजराती बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे पारसी और जैन लोग ज़्यादा है गुजरात में, यहाँ पे थोड़े कम है। ओके, यहाँ पर देखो तो अभी इतने सारे मराठी है, और यहाँ पे देखो तो यहाँ इतने सारे गुजराती है। सब कुछ मिक्स ही है, अलग हो गए लेकिन ऐसे एक्चुअल में अलग हुए नहीं है। ओके, तो ये था हमारा, चलो समझ में आ गया। हिमाचल प्रदेश, तो प्रदेश का पंजाब, यहाँ से जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और एच बाकी था वो हरियाणा। दोनों का कैपिटल सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है चंडीगढ़। ओके, याद रखना वो क्या है? चंडीगढ़। ओके, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो बहुत ही बड़ा स्टेट है, वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड तो खत्म हो गया, वो है हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। ओके, तो उत्तर प्रदेश में बोलते हैं ना, जो वो उनको भैया जी बोलते हैं, भैया जी, ओ भैया लोग ऐसा नहीं बोलते। तो उत्तर प्रदेश, ओके, पंडित जी होते हैं, पंडित जी। ओके, तो उत्तर प्रदेश और भैया, दो लोगों को भैया बोलते हैं, एक तो जो उत्तर प्रदेश से हो वो, और जो बिहार से हो। ओके, तो उत्तर प्रदेश के बाजू में ही है बिहार। वैसे पहले ये भी एक था, फिर यहाँ बिहार अलग हुआ, उत्तर प्रदेश
अलग हो गया। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, तो यहाँ का उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ और बिहार का कैपिटल है पटना। पटना, ओके। बिहार का कैपिटल है पटना, ओके। अभी उसके नीचे, हमारे बिहार के नीचे आ जाता है झारखंड, ओके। बिहार के नीचे, ये भी पहले एक ही था, ओके। तो बिहार के नीचे आ जाता है झारखंड, और झारखंड का कैपिटल है महेंद्र सिंह धोनी। कहाँ से है? रांची से, ओके। तो झारखंड का कैपिटल है रांची। क्या सेम थे? पहले ये 3 उत्तर प्रदेश, हाँ, ये 3 और थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ भी, ओके। पहले उत्तर प्रदेश नहीं थे, हमारी डायनेस्टी, अगर तुम फिर से अगर हिस्ट्री देखोगे क्लास 6 की 7 की, तो तुम्हें पता चलेगा ये किंगडम सारे एक एक ही किंगडम, इतना पूरे को एक किंगडम, यहाँ का एक किंगडम, यहाँ का एक किंगडम, ऐसे किंगडम के हिसाब से था, ओके। फिर अलग अलग नाम होते गए। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ओके, और बिहार का कैपिटल क्या है? पटना, ओके। और फिर है झारखंड, और झारखंड का महेंद्र सिंह धोनी, रांची, ओके। और फिर मध्य प्रदेश और झारखंड और उत्तर प्रदेश तीनों को जोड़ता हुआ एक यहाँ पे है, वो है छत्तीसगढ़, ओके। छत्तीसगढ़ का आइडेंटिटी ये है कि उसको तुम अगर अलग से देखो तो ये एक सी हॉर्स जैसे दिखता है। ये देखो सी हॉर्स का मुंह, ये पाँव इसमें दिख रहा है, ओके। ये देखो, ये दिख रहा है, ये सी हॉर्स कहाँ गए? ये रहा, ओके। तो ये हमारा है सी हॉर्स। तो सी हॉर्स कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से, ओके। तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। रायपुर। छत्तीसगढ़ गुजराती वहाँ पे रहते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे वहाँ पे भी हिंदी बोलते हैं, बिहार जैसे, ओके। तो रायपुर नाम सारा गुजराती है। हाँ, पूर नाम गुजरात में होता है, लेकिन यहाँ का पूर अलग है, ओके। तो छत्तीसगढ़ का है रायपुर, ओके। तो इसी के साथ और एक हमारा सबसे बड़ा जो था वो है हमारा राजस्थान, और राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर, ओके। जयपुर विच इज नोन एज पिंक सिटी, ओके। तो हमारा राजस्थान इसी के साथ, क्यों बोलते थे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग पिंक कलर की है आज भी, इसीलिए उसको पिंक सिटी। कबड्डी में भी उनकी टी शर्ट पिंक है सर। हाँ, ओके। तो ये हमारे हो गए हैं क्या? सारे ही स्टेट्स और उनके कैपिटल्स। और हम नेशनल टेरिटरी तो देख ही लिए है। यहाँ पे लेह लद्दाख है, दीव दमन दादरा नगर हवेली, यहाँ पे है नीचे लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पे है हमारा, कहाँ गया ये? अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी यहाँ पे है, दिल्ली यहाँ पे है, ओके। तो ये हमारी थी नेशनल टेरिटरीज। तो एक तो क्वेश्चन आता है ये वाला, स्टेट्स वाला और उसके कैपिटल वाला, ओके। अब तुम्हें बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से याद रह जाए, लाइफ टाइम के लिए याद रखना है, ऐसी चीज़ है ये। और उसके बाद हम अगर फर्स्ट चैप्टर में दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वो अगर हम देखें तो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे बीच से पूरे इंडिया को ऐसे बीच में डिवाइड कर देता है, ओके। तो पूरे इंडिया को बीच से डिवाइड करता है, यहाँ से जाता है, डिग्री तो हमें पता ही है 23.5, ओके। तो देखो ये 23.5 है, तो वो यहाँ से जाता है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश भी है, वेस्ट बंगाल भी है, और फिर है त्रिपुरा भी है। उत्तर प्रदेश नहीं है, हाँ, उत्तर प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ऐसे बीच में से ऐसे करके लाइन ऐसे लेके जानी है। हाँ, ओके। तो सीधी लाइन ही बना देनी है तुम्हें, ओके। सीधी लाइन ही बना देनी है। और त्रिपुरा और मिजोरम भी है, यस करेक्ट, त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? हाँ, 7 सिस्टर्स, वो भी ये पूरे हाँ ईस्ट साइड का है। फिर रिवर का भी हम पढ़ेंगे क्लास 10 में, ओके। तो ये सब हाँ अभी आएगा, हमारे में भी आएगा। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, वो तो हमें पता चल गया। फिर बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो अभी तो हमें सारा सब कुछ याद ही है, तो हम ऐसे ही बता देंगे कि ये उत्तर प्रदेश है तो उत्तराखंड, ये दिल्ली यहाँ पे है, पंजाब के साथ नहीं करता, जयपुर के साथ करता है, मध्य प्रदेश के साथ करता है, मतलब राजस्थान के साथ करता है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओके। तो वो वैसे सवाल पूछे जाते हैं। नेपाल के साथ भी करते हैं। नेपाल तो स्टेट अलग, सॉरी नेशन, कंट्री अलग है, वो अपना नहीं है। हाँ, तो ये तिब्बत क्या है? तिब्बत मतलब वो एक जगह का नाम था, लेकिन अभी तिब्बत मतलब चाइना। तिब्बत मतलब चाइना हमारा नहीं है? क्या नहीं है? हमारा नहीं नहीं, हमारा नहीं सर है। गोवा का बीच मतलब लक्षद्वीप। नहीं, गोवा मतलब ये, लक्षद्वीप तो बहुत दूर है, वो ऐसे स्टीमर लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे,
और यहाँ पे कहाँ? बाय एयर भी जा सकते हैं। कहाँ लक्षद्वीप, सर? लक्षद्वीप आइलैंड्स। मतलब गोवा का बीच ये है सर। गोवा का बीच तो यही है, बस यहाँ पे खत्म। हाँ। ओके, समझ में आया। तो ये था हमारा इंडियन मैप। ओके, फिर से अगर फटाफट बताऊं तो देखो, सबसे पहले ओके चलो अभी तुम्हें करना है। ओके, मैं सिर्फ तुम्हें फटाफट बता देता हूँ। तो ये हमारा क्या था, लद्दाख, और लद्दाख का कैपिटल क्या है, लेह। ओके, ये है उसके बाजू में हमारा जम्मू एंड कश्मीर, उसका कैपिटल क्या है, श्रीनगर। ओके, लेह लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर। ओके, फिर नीचे यहाँ से हम जाए तो केरला, केरला का कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। बाजू में है तमिलनाडु, उसका है चेन्नई एक्सप्रेस, दैट इज चेन्नई। ओके, फिर यहाँ पे है हमारा गुजरात, और गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। फिर यहाँ पे से हम अगर जाए तो वो पूरी स्टोरी याद रखनी है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का फिर ईटानगर, ईटानगर। फिर यहाँ पे है ए का आसाम, और उसका है दिसपुर। ओके, फिर यहाँ पे है वो लड़की मेघालय, और उसका है शिलोंग। ओके, फिर यहाँ पे है नागालैंड, और नागालैंड का है किहोम। ओके, किहोम। तो और कोहिमा, किहोम नहीं, कोहिमा। ओके, कोहिनूर, हाँ, नागालैंड का कोहिनूर तो कोहिमा। ओके, तो और उसके बाद वो किसकी रक्षा कर रहा है, मणि की। तो मणिपुर का है इम्फाल, मणिपुर का है इम्फाल। और फिर यहाँ पे टेरर लगा उनको, तो ये है त्रिपुरा का है अगरतला। और फिर यहाँ पे वो लोग मजे कर रहे हैं मिजोरम, और उसका है ऐज़वाल। ओके, तो ये यहाँ के उसका भाई यहाँ पे ऊपर है, तो ये है सिक्किम, और सिक्किम का है गैंगटॉक। फिर तुम्हें यहाँ भी एक छोटा सा दिखेगा, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, ये पूरा वेस्ट बंगाल ही यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, ये भी पूरा वेस्ट बंगाल ही है। ओके, तो ये है हमारा वेस्ट बंगाल, और उसका है कोलकाता। ओके ओके, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे ऐसे गोट, और गोट का वोट, तो डब्ल्यू हो गया। ओ का उड़ीसा, उड़ीसा का है भुवनेश्वर। फिर ओ, फिर ए है मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है अमरावती। अभी हैदराबाद, करेक्ट, अभी है हैदराबाद, लेकिन अगरतला, अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं हैदराबाद और अमरावती, तो अमरावती लिखना। लेकिन अभी बुक में देख लेना, क्योंकि अभी तो हैदराबाद है, अमरावती तो 24-25 में होगा। ओके, तुम तो साइंस में होंगे, आएगा नहीं तब। साइंस कर रहे होंगे तो साइंस में होंगे, कॉमर्स कर रहे होंगे तो कॉमर्स में होंगे। ओके, तो ये है आंध्र प्रदेश, और ये है अमरावती, और फिर उसके ऊपर है तेलंगाना, उसका बन जाएगा हैदराबाद। तो GOAT का तमिलनाडु आ गया था। फिर काजू कतरी गोवा में, तो काजू आ गया, कतरी मतलब कर्नाटका, उसका है बेंगलोर। ओके, फिर काजू कतरी गोवा में, तो ये छोटू सा है वो गोवा, और गोवा का पणजी, ओके, बंजी जंपिंग इन पणजी। ओके, तो गोवा का है पणजी, बंजी जंपिंग पणजी, और महाराष्ट्र में और आमची मुंबई। ओके, फिर बीच में मध्य में है वो मध्य प्रदेश, और उसका है जो तुम्हें होमवर्क दिया है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी। ओके, तो भोपाल। फिर ये सबसे बड़ा है वो राजस्थान, और राजस्थान का है पिंक सिटी जयपुर। फिर सबसे ज़्यादा ठंडी ऊपर पड़ती है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद पड़ती है उत्तराखंड में। ओके, तो हाँ, तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। ओके, उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। ओके, फिर HP, तो P से यहाँ पे पंजाब, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और H यहाँ पे हरियाणा। पंजाब हरियाणा का कॉमन कैपिटल है नॉर्थ छत्तीसगढ़, चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़। ओके, तो ये यहाँ पे सब खत्म हो गया। उसके बाद जो बड़ा बचा है वो है यूपी। ओके, यूपी बिहार साथ में ही बोलते हैं, तो यूपी और बिहार। यूपी का है लखनऊ, और बिहार का है पटना, बिहार का है पटना। फिर बिहार के नीचे आ जाता है झारखंड का है महेंद्र सिंह धोनी, रांची। और फिर यहाँ पे है छत्तीसगढ़, जो हमारा घोड़ा है, जल घोड़ा। ओके, तो छत्तीसगढ़ का है रायपुर। ओके, तो यहाँ पे सारा ही खत्म हो गया। दीव यहाँ पे है, दमन यहाँ पे, और दादरा नगर हवेली भी यहाँ पर है। लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पर है, अंडमान निकोबार यहाँ पर है। दिल्ली हमारा हार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज ये छोटू सा ये दिख रहा है, वो हमारा हार्ट है ऐसे, दैट इज दिल्ली। ओके, तो ये हमारा हो गया पूरा इंडिया मैप। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे करके टक 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 टक
जा रहा है। दादरा- थोड़ा ऊपर भेज दिया मैंने, थोड़ा नीचे से जा रहा है। ओके दादरा नगर हवेली है क्या? हवेली है वहाँ पे बस। हाँ, मतलब हवेली मतलब ऐसे नाम दिया गया है। ओके सभी हवेली सब टूट फूट गया है, लेकिन ये जगह का नाम है। तो ये हमारा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मिज़ो वो मिर्ज़ापुर तो स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ से पास होता है, वो भी पूछेंगे। मिर्ज़ापुर से पास होता है। और मिर्ज़ापुर स्टैंडर्ड मेरिडियन से कौन कौन से मतलब स्टेट्स आते हैं वो भी तुम्हें पता हो जाने चाहिए। यहाँ से ऐसे वो तो 82.5 डिग्री, तो वो तो मैप तुम्हें जो एग्जाम में दिया होगा वो डिग्री वाला दिया होगा, तो 82.5 वाला यहाँ ड्रॉ कर दो, 23.5 वाला यहाँ ड्रॉ कर दो, तो सारे आंसर मिल जाएंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो इसी के साथ तुम्हारा सारे स्टेट्स, उसके कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज सब कुछ खत्म हो गया है। यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली तुम्हें ऐसे ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा और बोल देंगे कि ये कौन सा स्टेट है और उसका कैपिटल कौन सा है। तो बताओ, चलो। ओ रुको 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 रुको, बोलो चलो, ये कौन सा है स्टेट? नहीं, पुष्टि बोलेगी। और सर एक क्वेश्चन सर बिहार। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये है बिहार और उसका कैपिटल क्या है? अरे नाम बिहारी भैया से मत पटना। ओके तो ये मतलब देखो, नो एक्सक्यूज नहीं, वो क्या बोलते हैं, नो कमेंट नो कमेंट्स भी नहीं बोलते, डायलॉग नो एक्सक्यूज नो कमेंट्स और भी कुछ बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन या ऐसा कुछ। किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं, हम याद करने के लिए ऐसी मजाक मस्ती कर रहे हैं। ओके सो मैं भी खुद बिहारी हूँ। बिहारी मतलब ऐसे कुछ जैसे तैसे मत बोलना। बिहारी मतलब कृष्ण भगवान को बोलते थे, कृष्ण बिहारी, कुंज बिहारी। ओके तो ऐसे जैसे तैसे बाके बिहारी, कुंज बिहारी, तो वो तो कृष्ण भगवान का नाम है। ओके तो हम किसी को मतलब गलत नहीं बोल रहे। हाँ तो लिखो, अभी जाना है। क्यों? तो कौन सा है ट्यूशन दूसरा? मतलब कब है वो? बैठना होगा, जाना है। 4 बजे ठीक है, कोई नहीं, जाओ। 5 मिनट बाकी है। कितने नहीं आए? 3। अच्छा ओके, हम डिस्कस करते हैं। ओके लेकिन ये प्रिपेयर करते रहना। हाँ अभी टेस्ट ऐसा ही सब चलता रहेगा। ओके SST इंग्लिश में। हाँ चलो, तो ये हमारा मैप था। ओके तो वो हम बोल रहे थे कि नो ऑब्जेक्शन और वॉट एवर, बट किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं। ओके तो जय श्री कृष्ण। बिहारी मत पटना। ओके चलो तो हाँ, फिर अभी कौन बताएगा? अभी बताएगी खुशी। चलो बताओ, ये स्टेट कौन सा है और इसका कैपिटल क्या है? ये दिल्ली। वो बताएगी, वो बताएगी, वो बताएगी। तो मुझे यहाँ से नहीं दिखा। हाँ तो तुम्हारा क्वेश्चन भी नहीं है ना। हरियाणा करेक्ट। और उसकी कैपिटल? हरियाणा की छोरी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ करेक्ट। ओके करेक्ट। हाँ फिर बताएगी जूमी। ये क्या है? चलो बताओ। तेलंगाना और उसका कैपिटल? हैदराबाद। वेरी गुड। और ये क्या है? दक्ष। और सर ये आई थी दक्ष बताएगा। नाग है, नाग है। नाग से क्या है? नागालैंड। नंगे लोग हैं वहाँ। अगेन नॉट टू हर्ट एनीबॉडी। बोलो। नागालैंड। नागालैंड और उसका कैपिटल? कोहिमा। कोहिनूर। तो कोहिमा। कोहिनूर तो याद रखने के लिए। ओके कोहिमा। ओके चलो, समझ में आ गया सब कुछ? श्योर। तो हमने मैप रखा, हंसते खेलते हुए याद रख लिए सभी। अगेन डिस्क्लेमर कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सब नहीं किया है, सिर्फ हंसने के लिए किया है। नहीं तो हम ही है बिहारी को तो हम पूछते हैं
हम ही नंगे ही रहते हैं आधे दिन तो ओके। तो तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मैं उल्टा दिखा। हाँ नहीं रे, मैंने चेक किया सीधा ही दिख रहा है। तो not to hurt anyone feelings, just for education and fun पर not fun actually, but याद रखने के लिए, ऐसे याद रह जाए इसके लिए ओके। सर बस तो ईस्ट साइड इसी के लिए देना क्योंकि नाम को ऐसे ऐसे है। हाँ, तो इसी के साथ ये सब तुम्हें याद रखने हैं ओके। अभी याद रखो और फिर अभी ही टेस्ट दे के जाओ। यस सर। हाँ चलो, अब तो सर, ये बस मैप ईस्ट वाला वाले वीडियो का हम learn कर देने दो उसके हाँ लर्न लिए। करो, अभी लर्न ही करना है कोई- तुम्हें, 4:30 तक लर्न करना है। हाँ, चलो दौड़ेगा। डन डन अजी हैप्पी बर्थडे।